श्रीलंका में चीन के मजबूत होते कदम भारत के लिए काफ़ी फिक्र बढ़ाने वाले हैं। चीन श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में एक पोर्ट सिटी बना रहा है, जिसका मुकाबला हांगकांग और सिंगापुर से किया जा रहा है। वहीं इस पोर्ट सिटी के दूसरे मकसदों में भारत से मल्टीनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स को यहां अट्रैक्ट करना भी शामिल है। ऐसे में भारत को इन्वेस्टमेंट और नौकरियों के लेवल पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। कोलंबो के बिजनेस सेंटर के पास समंदर के ऊपर बड़ी तादाद में रेत डालकर इस हाईटेक सिटी को बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस नई सिटी में तकरीबन 80,000 लोग रह सकेंगे। यहां इन्वेस्टमेंट और कारोबार करने वालों को टैक्स में भी छूट मिलेगी। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सभी लेन देन, यहां तक कि सैलरी भी अमेरिकी डॉलर में दी जाएगी। 665 एकड़ की इस नई जमीन को बनाने के लिए चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी यानी CHEC 1.4 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है और चीनी कंपनी को इसके बदले 43% जमीन 99 साल की लीज पर मिलेगी। कुछ सालों से जारी कंस्ट्रक्शन के बाद कोलंबो पोर्ट सिटी अब वजूद में आने लगा है। चीनी इंजीनियर्स की निगरानी में बड़े बड़े क्रेन कंक्रीट के स्लैब ला रहे हैं और ट्रक लगातार रेत भर रहे हैं। एक नदी जो इस नई जमीन से गुजरती है उसे पहले ही साफ किया जा चुका है और छोटी नाव को आने की इजाजत भी दे दी गई है। ऐसा साउथ एशिया में पहली बार हो रहा है। श्रीलंका का कहना है कि जमीन तो उसके कंट्रोल में रहेगी और चीनियों को दी गई जमीन मल्टीनेशनल फर्म्स, बैंकों समेत दूसरी कंपनियों को लीज पर दी जाएगी। सरकार उनके रेवेन्यू पर टैक्स भी लगा सकती है, लेकिन श्रीलंका में चीन के मजबूत होते कदम यकीनन भारत के लिए फिक्र की बात है। दरअसल श्रीलंका इस वक्त इतिहास के अपने सबसे खराब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका के पास इस वक्त फ्यूल खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके चलते उसके यहां बिजली पैदा करने की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन फिलहाल भारत ने श्रीलंका को अंधेरे में डूबने से बचा लिया है। श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त में भारत कई लेवल पर उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका के ऊपर इन दिनों कर्ज का ढेर सारा बोझा है, लेकिन उसके पास यह कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। यहां तक कि उसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी भारत और चीन का मुंह देखना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते 13 जनवरी 2022 को श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन ने श्रीलंका को तकरीबन 90 करोड़ डॉलर की मदद देने का ऐलान किया था, लेकिन इतनी मदद से श्रीलंका का काम नहीं चला। ऐसे में भारत ने इस हफ्ते ट्यूसडे को 50 करोड़ डॉलर की एक और मदद दी है, जिससे श्रीलंका पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद सके। श्रीलंका के डेली अखबार डेली मिरर के पहले पन्ने पर इस हेडलाइन के साथ खबर छपी है कि तेल के प्यासे श्रीलंका को भारत ने दी लाइफलाइन। श्रीलंका के एक और मेन अखबार डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर यह खबर पब्लिश करी है और लिखा है कि श्रीलंका जब एनर्जी और फ्यूल की मुश्किलों से घिर चुका था, तब भारत ने उसकी करी मदद। अब आपको यहां पर बता दूं कि श्रीलंका का फॉरेन करेंसी भंडार तकरीबन खाली हो चुका है और अब उसे अपना सोना बेचना शुरू करना पड़ रहा है। इन सब के बीच अमेरिका की रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग घटाकर CC कर दी है। यह रेटिंग डिफॉल्ट होने से ठीक पहले करी जाती है। वहीं श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर W विचेवदर्ना ने भारत की मदद पर ट्वीट करके कहा है कि भारत ने श्रीलंका को 2 महीने के लिए राहत दे दी है और इस बीच श्रीलंका को अपना फाइनेंशियल सुधार कर लेना चाहिए। श्रीलंका को पता होना चाहिए कि भारत उसे इस क्राइसिस से पूरी तरह से नहीं निकाल सकता है, इसलिए श्रीलंका को अब IMF से बात करनी चाहिए और इससे एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब दोस्तों, श्रीलंका अभी बेहद मुश्किल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और उसके पास लिमिटेड ऑप्शन है। कोविड महामारी ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। श्रीलंका का विदेशी कर्ज तकरीबन 45 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो गया है, जिसमें से सिर्फ चीन का ही तकरीबन 8 अरब डॉलर है।
पिछले हफ्ते श्रीलंका के दौरे पर आए चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से कर्ज के पेमेंट में रियायत की मांग करी गई थी और साथ ही भारत से भी मदद की मांग करी गई थी। फिलहाल तो भारत ने मदद कर दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि श्रीलंका में चीन लंबे अरसे की रणनीति पर काम कर रहा है और उसके पास पैसे भी हैं। पर जानकारों का कहना है कि चीन कभी भी अपने फायदे के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। कई लोगों का मानना है कि श्रीलंका में हांगकांग जैसे एक शहर के जरिए आने वाले वक्त में चीन एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। 2009 में तमिल अलगाववादियों से लड़ाई खत्म होने के बाद श्रीलंका फाइनेंशियल मदद के लिए चीन के करीब गया था। तब वेस्टर्न कंट्री श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर अपनी फिक्र जाहिर कर रहे थे। उस वक्त जब शी जिनपिंग ने श्रीलंका का दौरा किया था, तब महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो इलेक्शन हार गए थे। वोटर्स के बीच चीन के कर्ज को लेकर भी काफी फिक्र थी। कर्ज नहीं चुकाने के चलते श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 सालों की लीज पर दे दिया था। 8 सालों बाद महिंदा राजपक्षे फिर से सत्ता में हैं। अभी वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं। 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चीन के हवाले कर दिया था। ऐसे में कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर भी श्रीलंकाइयों के मन में शक पैदा हो गया है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। दरअसल 2014 में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने श्रीलंका का जब दौरा किया था, तभी पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया था और इसके 1 साल बाद ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया गया था। बेल्ट एंड रोड के तहत चीन पूरे एशिया और यूरोप में ट्रेड को बढ़ाने के लिए रोड, रेल और नौवाहन से जुड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होना है। श्रीलंका की ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार जिस तरह से चीन की हर शर्त को मान रही है, उससे पोर्ट सिटी के लगभग हर हिस्से पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट पर कोई फैसला लेने का हक भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ चीनी जानकारों का मानना है कि चीन का यह प्रोजेक्ट कोई चैरिटी नहीं है। चीन भी चाहता है कि योजनाएं म्यूचुअल तौर से फायदेमंद हों। इसका मतलब यह है कि चीन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न उससे अच्छे फायदे के साथ मिले। चीन किसी भी मुल्क को कर्ज के जाल में फंसाने का इरादा नहीं रखता है। खैर, श्रीलंका की मौजूदा सरकार के ऑफिसर्स भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन से जुड़े तमाम हाई लेवल ऑफिसर्स का कहना है कि पूरा इलाका श्रीलंका के कंट्रोल में है। गश्ती, पुलिस, इमिग्रेशन और दूसरे सभी सिक्योरिटी राइट श्रीलंका की सरकार के पास ही हैं। यहां पर आपको बता दूं कि एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में तकरीबन 25 साल लगेंगे। जाने माने कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस पोर्ट सिटी को लेकर सबसे बड़ी फिक्र का मुद्दा है टैक्स में छूट। ऐसा रूल होने वाला है। कई इन्वेस्टर्स को तकरीबन 40 सालों तक टैक्स में छूट मिलेगी। टैक्स में इस बड़ी छूट के चलते श्रीलंका को रेवेन्यू के लेवल पर कोई फायदा नहीं होगा। खैर दोस्तों, श्रीलंका को भले अभी भारत डिफॉल्टर होने से बचाने में मदद कर रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों के रिश्तों पर चीन का दबदबा बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।